सीहोर जिले के आष्टा में पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को लेकर पत्रकारों में गुस्सा देखा जा रहा है। सोमवार को राजधानी भोपाल में पीड़ित पत्रकार के साथ कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। दरअसल सीहोर जिले के आष्टा में जी न्यूज के रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ने कवरेज के दौरान पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस की बर्बरतापूर्ण पिटाई से पत्रकार प्रमोद शर्मा का लेफ्ट हैंड का कंधा फ्रैक्चर हो गया। पत्रकार पर हुए हमले की घटना से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, करनी सेना सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकार से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि चौथे स्तंभ पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आष्टा में था, कवरेज के दौरान पुलिस आई, इतनी लाठियां मारी, मेरा शरीर गवाह है और 3 दिन हो गए सिर्फ ट्विटर खेल रहे हैं, सिर्फ ट्वीट हो रहा है। मीडिया प्रभारी का आता पता नहीं मुझे फ़ोन कर रहे हैं। एडीजी इंटेलिजेंस मुझे पहले फ़ोन में कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, वही बहुत है। एफआईआर दर्ज कर लो ना भैया, मुझे जेल भेज दो भाई साहब, मेरे को, मैं अपराधी हूँ। तो पता नहीं क्या किया है। मध्य प्रदेश छोड़ दूँ, एक्रेडिटेशन आप मुझसे मेरा वापस ले लो, अपराध क्या है बस ये चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मेरे पहले से बहुत अच्छे प्रगाढ़ संबंध रहे, मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, वो जन्मदिन पार्टी मना रहे हैं, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। और कुछ हो सकता है मेरी बात से पत्रकार असहमत हों, नाराज़ हों और जो मेरे साथ भी नहीं खड़े हों, पर ध्यान रखना आज मेरी बारी है, कल भाई तुम्हारी भी होगी। और कौन क्या करता है मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ कोई नहीं है, पर बात मैं बोल रहा हूँ, मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। खाकी अपना काम करे, अपराधियों के लिए काम करो। 3rd डिग्री टॉर्चर, शरीर के निशान है, देख ले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो फांसी लटका दो मुझे। पर 3 दिन हो गए। टीआई गिरीश दुबे, आरआई उपेंद्र सिंह मौके पे मौजूद थे, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। तीसरा पार्वती टीआई हरी सिंह परमार, एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, इतना मारा कि आसपास की सीसीटीवी फुटेज सारी चीज़ें जब्त कर ली। कोई आतंकवादी थोड़ी है सर, आप तो मिलने जा रहे हैं, पत्रकार हैं और सरकार के लिए हमेशा नहीं। आतंकी हो सकता है मैं हूँ उनकी नज़र में, तो वो रिपोर्ट दे दें। 16 सितंबर को मैंने मछली गैंग की मस्जिद की खबर दिखाई थी, तो उन लोगों ने जगह जगह मेरे खिलाफ आवेदन दिया, मुझे सर काटने की धमकी दी सोशल मीडिया पर। और इसके बाद मैंने डीजीपी को मेल किया कि मुझे सुरक्षित मेरा इंतज़ाम किया जाए, फाइल दबा दी। आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है और उससे कोई मिलने नहीं आ रहा है। 48 घंटे हो गए, ना सीपीआर पहुंचे, ना कलेक्टर पहुंचे, ना कोई जिम्मेदार मंत्री नेता, ना कोई नहीं पहुंचा। उसका यह हाल है कि उसे खुद व्हील चेयर के जरिए यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो क्या पत्रकार इतना निकम्मा है, नकारा कर दिया गया है कि उसकी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे? हम दुनिया भर की आवाज़ उठाते हैं, हम सबके लिए अपनी आवाज़। आज हमारे लिए लोग अगर नहीं आ रहे हैं, हमारे प्रमोद को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा तो कल किसी की बारी हो सकती है। सवाल पूछने पर अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और दोषी पुलिस टीआई जो है गिरीश दुबे बाहर घूम रहे हैं, अभी तक 48 घंटे पे आपकी कलम नहीं चल रही, क्या संज्ञान लेंगे आप? डीजीपी साहब से पूछ रहे हैं। आप तो यूँ छोटी छोटी बातों पे कुत्ता खो जाता है तो कार्रवाई कर लेते हो, पुलिस का मोबाइल खोया था 24 घंटे पकड़ लेते हो, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? थाने के अंदर मारपीट हुई है, सीसीटीवी कैमरा निकाले ही ना, सीसीटीवी के जरिए निकाली है, आपने पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए, उसके साथ बर्बरता की, कैमरामैन बैठा रजत दुबे, क्या कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, मजाक चल रहा है? जिन लोगों को लगता है कि मैं हिंदुत्व वाली रिपोर्टिंग करता हूँ और उससे सरकार को कोई घाटा है और वो ऐसा फीडबैक दे रहे हैं, तो भाई मैं हिंदुत्व के रास्ते से ना हटूँगा, ना हटाऊँ। ओम हन हनुमते नमः। ठीक है, घंटे का समय हो गया है, पत्रकारों पे बर्बरता की गई। 2 घंटे 3 घंटे नहीं हुए, 2 घंटे से हॉस्पिटलाइज्ड है वो। 48 घंटे से ज़्यादा समय अस्पताल में बिता दिया। यहाँ आपको 1 घंटा दिख रहा है, 2 घंटे दिख रहा है। एक घायल आदमी अस्पताल से लंगड़ाता हुआ, कंधों पे झूलता हुआ है, सीएम हाउस के दरवाजे आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सारी योजनाएं जी और तमाम देश के चैनल दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा संस्थान है जिससे कि आपके और जनता के बीच का संस्थान है। अगर आप इस तरह लाठियों से, डंडों से अगर कोई मारता है, पीटता है, तो यकीनन आपका इशारा है क्या
मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकारों पे जो मध्य प्रदेश में मारपीट लाठीचार्ज हो रहा है, क्या आपके इशारे पे हो रहा है या किसके इशारे पे हो रहा है, इसकी भी जांच की जाना चाहिए। अविलंब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे पे है, एक घायल 2 पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, अस्पताल से उठकर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि 4 कदम चलकर निकल कर आएँ, और एक बड़े दिल होने का आप बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आपको आना चाहिए। कम से कम उस बीमार को, घायल को, 2 पत्रकार एक ज़मीन पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, हाथ पैर टूटे हुए, फ्रैक्चर है, अगर आप हमारे लिए, पत्रकारों के लिए नहीं आएंगे, ऐसे घायल अवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके लिए नहीं आएंगे, तो किसके लिए बंगले से बाहर निकल के आएंगे। कम से कम आपसे गुजारिश है कि यहाँ बैठे हुए हैं, अस्पताल आप देखने नहीं आए, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी देखने नहीं आया, कम से कम आपके दरवाजे पे वो घिसटता हुआ कंधों पे हाथ रख के गोद में उठाकर यहाँ लाए। कम से कम आपसे गुजारिश है कि अविलंब आप समय दीजिए 5 मिनट का, उनकी दिल की, जो उनकी मन की पीड़ा है उसको सुनिए आप, ये हमारी आपसे मांग है आपसे। आप पत्रकारों के सम्मान में करने से ना आइए, क्या कहना आपका? सर, लोकतांत्रिक ज़माने में हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है, और ऑलरेडी अगर पत्रकार वहाँ की जगह अगर चौथा स्तंभ है, और लोकतांत्रिक ज़माने में अगर पत्रकार अपनी बातों को नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा। जब पत्रकार वहाँ कवरेज के लिए आष्टा गए, वहाँ पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो गुंडागर्दी दिखाई गई, इसमें कहीं ना कहीं इस गुंडागर्दी को छूट देने के लिए 100% शासन प्रशासन का उसमें योगदान होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सीएम साहब हैं, उन्हीं के ऑर्डर के अनुसार वहाँ पर पत्रकारों के साथ ये बर्बरता की गई है, और ऐसा एक पत्रकार नहीं है, हमेशा पत्रकारों के साथ गलत होता है। और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन और पीएम साहब से कहना चाहूँगा कि कृपया कर आप मध्य प्रदेश पे थोड़ा सा ध्यान दें, और मध्य प्रदेश में जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी को बंद किया जाए, और साथ ही इन लोगों को, पत्रकार को न्याय दिलाया जाए, और उन पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। बात कर रहे हैं ना आज पत्रकारों की। देखिए, जी न्यूज़ के पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद शर्मा जी, उनके साथ आष्टा में जो घटना हुई है उसका हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप अति संवेदनशील हैं, आपके पास गृह मंत्रालय भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कौन सी गलती प्रमोद शर्मा ने की है जिसके कि उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको मारा गया है, बर्बरतापूर्ण उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और इसकी जांच शीघ्र होना चाहिए। और जो भी जांच में जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो कि एक मुस्लिम समाज को संबोधित करके उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, और एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मार रहे हैं जो कि वहां पर अपनी पत्रकारिता कर रहा था। चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार है, और पत्रकारों के साथ अगर ये बदसलूकी होगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये आपको सोचना है। सर, आज पत्रकारों के साथ जो घटना हुई है, इसे लेकर जो सीएम हाउस जा रहे हैं, इनको बीच में रोक दिया, क्या कहना है आपका? अभी लगातार समन्वय चल रहा है। सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी से सभी को बताया गया है कि इस विषय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल और पुलिस कमिश्नरेट भोपाल तरफ से अभी इस मैटर को का जो भी उनकी बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, सभी की बात सुनी जा रही है, और उसके बाद इस पे जो भी जैसा कि आपको पता है कि इसमें जांच आदेश हुई है, तो ये चीज़ अभी तक हुई है। हालांकि आष्टा में शनिवार को हुई मारपीट के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर ने पत्रकार प्रमोद शर्मा को सरकारी खर्च पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।